हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा रसोई में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लेके आए हैं बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी साबुत मूंग और राजमा की सब्जी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। अगर आज की रेसिपी हमारी पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। राजमा की सब्जी बनाने के लिए मैंने लिए हैं ये 150 ग्राम के करीब साबुत मूंग है और ये 100 ग्राम के करीब राजमा है। इनको रात भर के लिए पानी में भिगो के रख दिए थे। ये बिल्कुल फूल चुके हैं। आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो आप 4 से 5 घंटा के लिए भिगो के रख सकते हैं। 4 मीडियम साइज के प्याज को धो के लंबे स्लाइस में कट कर लिए हैं। लहसुन लिए हैं, हरी मिर्च लिए हैं, 6 से 7 हरी मिर्च लिए हैं और एक छोटा सा टमाटर ले लिए हैं। फ़ोरन के लिए मैंने लिए 2 तेज़पत्ता, हाफ टी स्पून पचफोरन, 2 लाल मिर्च। आप साबुत मूंग का तड़का तो बहुत बनाए होंगे लेकिन कभी सब्जी नहीं बनाए होंगे, तो आज हम बनाएंगे ये दोनों का राजमा और साबुत मूंग का मिक्स सब्जी। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसे हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इनका पेस्ट बना लेते हैं। तो इसके लिए हम एक मिक्सर ग्राइंडर लेंगे। तो इसके लिए हमने एक मिक्सर ग्राइंडर ले लिया है। उसमें हम टमाटर को कट कर लेते हैं। फिर हम इसमें जो लहसुन हरी मिर्च लिए थे उनको डाल लेंगे। अब हम इसमें थोड़े से पानी डाल लेते हैं। फिर हम इनका बारीक पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इनका एक बारीक पेस्ट बना लिया है। बनाने के लिए मैंने कुकर को पहले से रख दिया था गर्म होने के लिए। कुकर को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। फ़ोरन में हम 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा ले लिए हैं, इलायची ले लिए हैं, 2 लौंग ले ली है, पंचफोरन लिए हाफ टी स्पून, तेज़पत्ता ले लिए हैं और 2 सूखी लाल मिर्च ले लिए हैं। तो कुकर भी हमारा गर्म हो चुका है। उसमें हम सरसों तेल ले लेते हैं। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल भी हमारा गर्म हो चुका है। उसमें हम जो पंचफोरन लिए थे फ़ोरन उनको डाल देंगे। फ्रेंड्स, हम फ़ोरन को चटकने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे फ़ोरन का कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम इसमें जो बारीक प्याज कट करके रखे थे उनको डाल देंगे और प्याज को हम हाई फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक इनको अच्छे से भूनेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब उसमें जो हम लहसुन हरी मिर्च और टमाटर का प्यूरी बना के रखे थे उनको डाल लेंगे। इनको धो के थोड़ा सा इसमें पानी डाल लेंगे। फिर हम इसमें हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और सब्जी में अच्छा कलर लाने के लिए हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और मसाले को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाले में से हमारे तेल न छोड़ दे। मसाले को हम मीडियम फ्लेम पे ही भूनेंगे, हाई फ्लेम पे नहीं भूनना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे मसाले भी बिल्कुल भून चुके हैं। इसमें से तेल भी बिल्कुल छोड़ दिया है। अब जो हम साबुत मूंग और राजमा को भिगो के रखे थे उनको डाल लेंगे। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। इनको 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे। थोड़ी सी कसूरी मेथी को हाथों से क्रश करके डाल देंगे और 3 से 4 मिनट तक इनको हाई फ्लेम पे भूनेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। सब्जी हमारी बिल्कुल भून चुकी है। अब उसमें हम पानी डाल लेते हैं। फिर हम इसमें कुकर का ढक्कन को लगा देंगे और इसमें 3 से 4 सीटी तक लगने देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे 3 सीटी लग चुकी है, चौथी सीटी भी लग चुकी है। अब गैस का फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे गैस भी निकल चुके हैं। अब हम सब्जी को चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमारी सब्जी भी बिल्कुल हो चुकी है। अब हम इनको सर्व कर लेते हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्ज़ी बिल्कुल सर्व हो चुकी है। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आज की रेसिपी हमारी पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। और ट्राई करने के बाद कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।